देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एक्शन लेने की पावर है। हाँ। और मजिस्ट्रेट को एफआईआर करने की सुमोटो पावर है। बाकी मजिस्ट्रेट की पावर सुमोटो संविधान कानून नहीं देता है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप ठीक कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सुमोटो करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि 2.5 दिन हुए हैं, इसमें पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। हो सकता है पुलिस 1-2 दिन में उनको अरेस्ट कर ले और सम्मान जताई भी जाती है। लेकिन क्योंकि वो अभी तक ना पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि पुलिस से ज़्यादा अपराधी ताकतवर है। करीब 72 घंटे होने को है, अब भी मेरठ केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक उस बच्ची को बरामद नहीं कर पाई है। मां की हत्या की जा चुकी है। सर क्या कुछ कहेंगे मेरठ घटना पर? देखिए घटना बड़ी जो है निंदनीय है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस घटना का जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये जो इंसिडेंट हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में दलितों के अगेंस्ट, ये आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न से चल रहा है ना। कभी हाथरस में, कभी हिसार में, कभी और कहीं, अभी यहाँ पर हो गई एटा में भी कुछ ऐसी घटना हुई। बहुत सी घटना चल रही हैं। तो ये सरकारें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेनली सरकार हैं, वो सरकारों में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि सरकार ऐसा लगता है कि उनको जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको संरक्षण देती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से घटना हो पाती हैं। नहीं ऐसी घटना, इतनी जघन्य घटना जिसमें कि एक लड़की अपनी माँ के साथ जा रही है, उसके साथ फिर कुछ लड़के आते हैं उसी गांव के और उसकी माँ को बुरी तरीके से मारते हैं और मारने के बाद लड़की किडनैप हो जाती है। बहुत अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है। और अभी तक पुलिस के द्वारा ना पकड़ा जाना अपराधियों को, ये और चिंता का विषय है। तो ये मुझे लगता है कि शायद जाति से में मुख्यमंत्री की और अपराधियों को हो सकता है ये रीजन रहा हो, या क्या रीजन है ये तो पता चलेगा थोड़े समय के बाद में। अभी तो घटना 3 दिन हुए हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ने में अक्षम है। और 10 टीमें बताई जा रही हैं कि लगाई गई हैं, लेकिन 10 टीमें अभी नाकामयाब साबित हुई हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि पुलिस से ज़्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस से ज़्यादा अपराधी छुपने में जो सक्षम है, ऐसा कह सकते हैं। आप पूर्व जज हैं सर, अदालतें क्या कर रही हैं? क्या अदालतों को खुद से संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए जहाँ तक अदालतों का सवाल है, अदालतों का इस मामले में खास तो ये बात है, जैसे एफआईआर इसमें हो चुकी है, पुलिस अपनी रबिश दे रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। कोर्ट की भूमिका भी शुरू नहीं होगी इसमें। मैं आपको बता, कोर्ट की भूमिका थोड़े समय के बाद शुरू होगी, जब पकड़े जाएंगे उसके बाद शुरू होगी, या कुछ और बात होती है। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एक्शन लेने की पावर है। हाँ। और मजिस्ट्रेट को एफआईआर करने की सुमोटो पावर है। बाकी मजिस्ट्रेट की पावर सुमोटो संविधान कानून नहीं देता है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप ठीक कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सुमोटो करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि 2.5-3 दिन हुए हैं, इसमें पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। हो सकता है पुलिस 1-2 दिन में उनको अरेस्ट कर ले और सम्मान जताई भी जाती है। लेकिन क्योंकि वो अभी तक ना पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि पुलिस से ज़्यादा अपराधी ताकतवर है। हमेशा दलित की बेटी के साथ ऐसा होता है, क्यों? कमज़ोर है, कानून लचर है, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो दलितों के लोग नहीं हैं, वो और जाति से हैं। तो जाति का फैक्टर से बहुत बड़ा काम करता है। अगर ये ठाकुर की बेटी होती, हो सकता है कुछ जल्दी स्टेप ले लिया जाता और उधर दलित का लड़का होता, तो ऐसा हो सकता था। यहाँ पर उल्टा मामला है कि अपराधी जो है वो ठाकुर जाति से, राजपूत जाति से बताए जाते हैं और लड़की शुल्क कास्ट की बताई जाती है। तो इसीलिए ये हीला हवाली सरकार की तरफ से चल रही है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पुलिस कह रही हम काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और तमाम जो पॉलिटिशियन है, दिल्ली हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगहों जा रहे हैं, पुलिस मिलने नहीं दे रही है। आखिर सच क्या है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? कहीं ये सच बाहर आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बाहर से लोग कोई हितैषी लोग हैं उनसे मिलना चाहते हैं पीड़ित परिवार से, तो सरकारों क्या आपत्ति है इसमें? अब पता नहीं सरकार क्या छुपाना चाहती है। हो सकता है ऐसा कोई राज हो, व्यक्ति के परिवार से मिलने के बाद में जो लोग जब मिलने के जा रहे हैं उनको उजागर हो जाए, तो सरकार साथ इसको छुपाना चाहती है, ऐसा कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए सरकार ने जो है, बाकी जैसा राजकुमार गौतम जी यहाँ पर आए हुए हैं प्रोग्राम में, तो वो बेचारे मिलने गए तो उनको भी मिलने से रोका गया और वो लोग मिलने से रोका जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो सरकार छुपाना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा है? मैं इसमें अंदाजा तो अभी तो लगाना हमारे लिए, कयास लगाना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। मैं जुड़ से रहा हूँ तो कयास के बीच में नहीं चलता हूँ, सबूत और गवाहों के बयान पे चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। वो जो लड़की की अभी जो है किडनैपिंग होने के बाद में उसको अभी उन्होंने रिकवर नहीं किया है। लड़की किस हाल में होगी? गैंगरेप किया गया, कुछ नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी जो देखिए क्या होता है, एक तो इसमें मर्डर हो चुका है उस लड़की की माँ का, लड़की का किडनैप हो चुका है। अब लड़की वो मिलती है, नहीं मिलती है, मिलती है तो किस अवस्था में मिलती है और क्या बयान देती है, उसके बाद क्या क्या इंसिडेंट और इन लोगों ने करी है, क्या हुआ है, ये तो देखिए अभी पता चलेगा। थोड़ा वेट करें आप जो ना। अभी हम कैस लगाएं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं ऐसा अभी लगाना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा काम कर रही है ना सरकार? अच्छा काम कहाँ कर रही है कि सरकार तो कह तो रही है सरकार तो पीठ थपथपा रही है, वो तो पहले से थपथपा रही है। तो ये किडनैप और मर्डर कैसे हो गया? सरकार तो पीठ अभी थोड़ी थपथपा रही है, तो पहले ही थपथपा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी। योगी जी कहते हैं कहाँ अच्छी होती है, ऐसा कहाँ हो जाता? सरकार के कहने से कहा है, उसको तो घड़ियाले आंसू बहाते हैं। हमेशा सर एक बात उठती है कि उन्नाव केस देखा, हाथरस केस देखा, अब मेरठ केस,
हमेशा कहा जाता लड़की बदचलन, लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संविधान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो हिंदूवादी संगठन है, हाँ। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मिले हुए संगठन है, हाँ। उन संगठनों की सोच ये है कि जो बालिग लोग हैं, बालिग जो है लड़का लड़की, वो एक साथ मिलकर ना रहें और बिना शादी किए साथ साथ भी ना रहें, ऐसी नहीं सोच है। संविधान इसकी इजाजत देता है कि संविधान के तहत अगर कोई बालिग 18 साल की उम्र से ऊपर है तो वो अपने मन से कहीं रह सकते हैं, घूम सकते हैं, उनमें कोई रोक नहीं है। संविधान उनको इजाजत देता है। जैसे फंडामेंटल राइट, मतलब किसी भी लड़का लड़की का आपस में 18 साल के बाद में मिलना या कुछ भी करना, दिस इज द फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और लंबे से 50 से ये स्थिति प्रदेश में चली आ रही है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है और जो बीजेपी की सोच वाले आरएसएस लोग हैं और भारत सरकार है, वो इस अधिकार पर चोट करना चाहती है। इसीलिए आप देखा हो कि कहीं पुलिस वाले जो है करते क्या है कि लड़का लड़की अगर बैठे हुए हैं तो उनको भी टोकते हैं, आप कौन है क्या नहीं है। हिंदू, एक मंदिर में इंसिडेंट हुई थी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे एक एसएचओ ने लड़की से पूछा आप तो कौन है, क्यों से क्या, जो बहन भाई थे, उसके बावजूद उनको टोका की जा रही है। ये जो मॉरल पुलिसिंग चल रही है बड़ी खतरनाक है। इसलिए आपने देखा होगा कल दिल्ली की घटना है, दिल्ली में आप देखा होगा कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वो है काउंसलर है, उसने जाकर के पार्क में जाकर गए और पार्क में लड़का लड़की से कहा आप कैसे क्यों बैठे हुए, और उनके फादर उनसे बात करने की कोशिश की, तो नाम बताओ, तो वो उनके फादर से अपने कांटेक्ट करने को। तो ये जो इंसिडेंट हो रही हैं ये बताती हैं कि जो संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं कि 18 साल से ऊपर के लड़का लड़की अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मतलब कुछ भी जो कि कानून के हिसाब से गलत ना हो, इस पर जो है चोट करना चाहती हैं ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन और लोग, सरकार हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि लड़की जो है बच्चन है, उसी तरह की एक बात है। मनुस्मृति में आप देख रहे हो, आज आपने हमारे प्रोग्राम में देखा ही था, बहुत से वक्ताओं ने ये बात कही कि मनुस्मृति में इस तरह की बातें हैं कि लड़की तो पति के या भाई के कंट्रोल रहनी चाहिए। तो इस तरह की सोच के लोग हैं, इसीलिए ऐसी बात कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।